जी हाँ दोस्तों, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा गिरफ्तार किए गए सबसे कुख्यात गैंगस्टर 7 लाख के इनामी गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी से कहीं ज़्यादा चर्चा उसकी खूंखार गर्लफ्रेंड अनुराधा, जिसको उर्फ मैडम मिंच भी कहा जाता है दोस्तों, रिवॉल्वर रानी जो कि 47 चलाने में बहुत माहिर है, उस पर भी राजस्थान पुलिस ने 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। काला जठेड़ी की तरह ही मैडम मिंच भी अपराध की दुनिया में बड़ा नाम है। आप राजस्थान जैसे इलाकों में जाएंगे इनका नाम जरूर सुनेंगे, इसलिए उसे राजस्थान की लेडी डॉन भी कहा जाता है। आप सभी को बता दें, दोनों पिछले कुछ महीने से लिव इन में रह रहे थे। लेडी डॉन के तौर पर कुख्यात अनुराधा कोई पहला नाम नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप सोच रहे होंगे वैसे तो हमने गैंगस्टर के नाम सुने जिसमें नीरज भवानिया, लॉरेंस बिश्नोई, काला जठेड़ी का है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या है ऐसा मामला कि लेडी डॉन कई हुई हैं। आप सभी को बता दें, 10 ऐसी लेडी डॉन के बारे में बताने वाले हैं, उनकी कहानी बताने वाले हैं, जिनको सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे कि क्या सचमुच ऐसी महिलाएं भी होती हैं। तो दोस्तों इस लिस्ट में सबसे पहला जो नाम है वो नाम है दोस्तों जेनाबाई दारूवाली। आपको बता दें, इनको माफिया क्वीन के नाम से जाना जाता है। जेनब उर्फ जेनाबाई दारूवाली डोंगरी मुंबई से शराब की तस्करी शुरू करने वाली जेनब ने मुंबई अंडरवर्ल्ड पर लंबे समय तक राज किया। माफिया क्वीन के तौर पर पहचान बनाने वाली जेनाबाई अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, हाजी मस्तान, करीम लाला और मुंबई में तस्करी से जुड़े तमाम माफियाओं को अपने इशारे पर नचाती थी। यही नहीं, अंडरवर्ल्ड ही नहीं बल्कि मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारी का भी उसके ठिकाने पर आना जाना लगा रहता था। कोई उसकी बात नहीं टाल सकता था। अब दोस्तों इसी लिस्ट में आगे बढ़ें तो वो अगला नाम है अर्चना बाल मुकुंद शर्मा। किडनैपिंग क्वीन के नाम से मशहूर थी। उज्जैन एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में जन्मी अर्चना बाल मुकुंद शर्मा 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। केंद्रीय विद्यालय से उसने 12वीं तक पढ़ाई की। 6 महीने तक पुलिस की नौकरी करने वाली और रामलीला में सीता का किरदार निभाने वाली अर्चना फिल्मों में अभिनेत्री बनना चाहती थी, लेकिन डॉन बबलू श्रीवास्तव के संपर्क में आकर वे खूंखार अपराधी बन गई। कहाँ रामलीला में सीता का किरदार और कहाँ खूंखार अपराधी। उसे किडनैपिंग क्वीन के तौर पर पहचाने जाने लगा। फिलहाल वह कोई और पता नहीं जानता उसके बारे में। विदेश में बैठकर अब भी भारत रंगदारी वसूल करती है, ऐसी खबरें में है। अगला नाम दोस्तों दी हीरोइन के नाम से जो फेमस है, रुबीना रियाज सैयद। खूबसूरती की वजह से रुबीना ने अपराध की दुनिया में हीरोइन नाम से पहचान बनाई। कभी जाने मानी ब्यूटिशियन रही रुबीना ने पैसों के लालच में छोटा राजन जैसे डॉन से हाथ मिला लिया। उसने अपनी खूबसूरती से कईयों को काबू किया। पुलिस वाले भी उसकी खूबसूरती पर लट्टू हो जाते थे। इसी का फायदा उठाकर 70 के दशक में वे जेल में बंद छोटा शकील के गुर्गों तक हथियार और नशे का सामान आसानी से पहुंचाती थी। उसके बाद तो दोस्तों आप जानती हैं कि अपराध तो वो लोग करने ही वाले हैं। महाराष्ट्र सरकार ने उसकी आपराधिक गतिविधियों की वजह से उस पर मकोका भी लगाया था। अगला दोस्तों इस लिस्ट में नाम है शशिकला रमेश, जो बेबी के नाम से मशहूर थी। दूध बेचने वाली शशिकला ने पैसों की लालच में ड्रग्स की तस्करी शुरू कर दी और जल्द ही मुंबई में कुख्यात हो गई। अपराध की दुनिया में उसे बेबी नाम से जाने जाने लगा। साल 2015 में मुंबई पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार किया, तब तक ड्रग्स तस्करी से वे 100 करोड़ की संपत्ति खड़ी कर चुकी थी। शशिकला उर्फ बेबी को मुंबई का सबसे बड़ा ड्रग माफिया माना जाता है। अगला दोस्तों इस लिस्ट में नाम है गॉड मदर यानी कि संतोकबेन साराबाई जडेजा का। आप सबको बता दें, गुजरात की संतोकबेन उर्फ गॉड मदर पर हत्या के 14 मामले दर्ज हैं दोस्तों। उसके गैंग के खिलाफ 500 से ज़्यादा केस दर्ज हैं। गॉड मदर ने पति की हत्या का बदला लेने के लिए अपराध की दुनिया में कदम रखा, यानी कि हर अपराधी के पीछे एक न एक कहानी होती है। तो इनके अपराध के पीछे ये कहानी है कि इनकी जो पति की हत्या हुई थी उसी का ये बदला चाहती थी। अब गुजरात के ही पोरबंदर में उसकी पति की हत्या कर दी थी। तो आप सोच सकते हैं कि एक पत्नी पर क्या ही बीती होगी। इसका बदला लेने के लिए उसने 14 लोगों को हमेशा के लिए सुला दिया, यानी कि उनकी जान ले ली। संतोकबेन साल 1990 से 1995 तक विधायक भी बनी। शबाना आजमी अभिनीत फिल्म गॉड मदर संतोकबेन पर ही बनी है। अगला दोस्तों नाम जो आपको बताएंगे वो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। ये साइनाइड किलर के नाम से जाना जाता है, जिनका नाम है केडी कैंपमा। साइनाइड किलर के नाम से कुख्यात केडी कैंपमा बेंगलुरु की सीरियल किलर हैं। वे अपने चाहने वालों को एकांत स्थान पर मिलने के लिए पहले बुलाती हैं, फिर उनकी हत्या कर उन्हें लूट लेती हैं। ये किसी फिल्मी सीन की तरह लग रहा है, लेकिन ये हकीकत है। ऐसी ही स्टोरी दोस्तों इन सब खूंखार अपराधियों को देखकर ही आती है। इसके लिए उसे जान जाने की सज़ा सुनाई गई, जिसे बाद में आजीवन कारावास में बदल दिया गया, क्योंकि दोस्तों साइनाइड किलर बहुत खतरनाक है। अब दोस्तों अगला नाम है सबसे बड़ी शराब माफिया, जिनका नाम है बेला ओटी। बेला ओटी की पहचान मुंबई की सबसे बड़ी शराब माफिया के तौर पर है। 70 के दशक में जब अवैध शराब के खिलाफ बहुत ज़्यादा सख्ती हो गई थी, तब भी बेला आंटी
ने ट्रकों में भरकर पूरी मुंबई में अवैध शराब की तस्करी की। अब अधिकारियों का मुंह बंद कराने के लिए बेला ने उन्हें मोटी रिश्वत देना शुरू कर दिया। यानी कि वो तरीका जान चुकी थी कि कैसे पुलिस से छुटकारा पाया जाए और अपने धंधे को अच्छे से चलाया जाए। उसने शराब की तस्करी जारी रखने के लिए तब के गैंगस्टर, अधिकारियों और राजनेताओं सबको डरा कर रखा था। किसी में हिम्मत नहीं थी कि अवैध शराब की तस्करी में लगी उसकी गाड़ियों को कोई रोक सके। यहाँ तक कि उस वक्त का अंडरवर्ल्ड डॉन वरदा भाई भी उसे अपने एरिया धारावी में शराब की तस्करी करने से नहीं रोक सका था। तो दोस्तों ऐसी भी लेडी डॉन होती हैं। अब आगे आपको बताएं तो गॉड मदर ऑफ नागपाड़ा हसीना पारकर जो नाम है, भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर वो नाम है जो किसी परिचय का आज की डेट में मोहताज नहीं। दाऊद इब्राहिम का नाम सुनते ही दोस्तों हर कोई कांप जाते हैं। तो दाऊद इब्राहिम के भारत से भागने के बाद मुंबई में उसके अवैध धंधों की बागडोर बहन हसीना पारकर ने ही संभाली। हैरान कर देने वाली बात है लेकिन सच्चाई है। अपराध की दुनिया में उसकी पहचान गॉड मदर ऑफ नागपाड़ा अप्पा मतलब बड़ी बहन के तौर पर रही। इसमें कोई संदेह नहीं कि उसमें मुंबई के अपराध जगत में एक छत्र राज किया। वर्ष 2014 में हार्ट अटैक से उसकी जान चली गई, वरना तो अपराध की दुनिया में ये आगे तेजी से बढ़ रही थी। अगला नाम है दोस्तों देह व्यापार के लिए बदनाम सोनू पंजाबन। हरियाणा के रोहतक की रहने वाली गीता अरोड़ा उर्फ सोनू पंजाबन हाई प्रोफाइल देह व्यापार के लिए देश भर में बदनाम हुई। उसे दिल्ली एनसीआर में सबसे बड़ा देह व्यापार रैकेट चलाने वाला माना जाता है। 13 साल की एक नाबालिग को देह व्यापार के धंधे में धकेलने पर दिल्ली पुलिस ने दिसंबर 2017 में उसे गिरफ्तार किया था। सोनू पंजाबर ने 2 बार शादी की। उसकी पहली शादी का आपको बताया रीज़न दोस्तों, तो पहली शादी गैंगस्टर विजय सिंह से हुई जो साल 2014 में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। विधवा होने के बाद उसका दूसरा पति गैंगस्टर हेमंत सिंह भी 2 साल बाद गुड़गांव में पुलिस मुठभेड़ में वो भी मारा गया। देह व्यापार के अलावा सोनू पंजाबन के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और हत्या के 5 मामले दर्ज थे। अगला दोस्तों इस लिस्ट में नाम है सबसे बड़ी जुआ संचालिका। जी हाँ दोस्तों, शकीला। दिल्ली एनसीआर में सबसे बड़ा जुआ अड्डा चलाने वाली शकीला कभी दिल्ली के लक्ष्मी नगर में सब्जी बेचती थी, लेकिन दोस्तों उसके खिलाफ 21 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसमें हत्या का प्रयास, जुआ, अवैध शराब और तस्करी और मकोका भी शामिल है। उसे उत्तर पूर्वी दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर छेनू पहलवान का बेहद करीबी माना जाता है। शकील का भाई मन्नू उर्फ अनीस खान भी 50,000 रुपये का इनामी बदमाश है। उसके खिलाफ हत्या, रंगदारी और अपहरण जैसे कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये दोस्तों लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन 10 ऐसे खूंखार अपराधियों के आपके नाम बताए हैं जो सचमुच हैरान कर देने वाले हैं। अब दोस्तों इन्हीं में कहीं फेमस है लेडी डॉन राजस्थान की रिवॉल्वर रानी उर्फ मैडम मिंज अनुराधा, जो इस समय काला जठेड़ी के साथ जेल की सलाखों के पीछे फर्राटेदार इंग्लिश बोल रही हैं। तो दोस्तों पढ़ी लिखी एक गैंगस्टर है। इनके पीछे भी कहानी दोस्तों ये है कि इनके पति डूब चुके थे कर्ज में, क्योंकि ये शेयर मार्केट से जुड़े कुछ काम करते थे, लेकिन अचानक से ही इनकी लुटिया डूब गई। फिर इनको आगे जाके ऐसे गैर धंधों में फंसना पड़ा। आनंद पाल शर्मा के साथ पहले इनकी संबंध बने, जहां उनकी गर्लफ्रेंड बनी। उसके बाद दोस्तों कई अलग अलग गैंगस्टर के साथ रहने के बाद काला जठेड़ी के साथ आई, लेकिन काला जठेड़ी कितना कुख्यात था शायद ये भूल चुकी थी, और कितनी पुलिस उसके पीछे पड़ी शायद ये भी भूल चुकी थी, लेकिन अंत में पुलिस पकड़ने में कामयाब रही काला जठेड़ी के। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये 10 लेडी डॉन पसंद आई होंगी, हमारी जानकारी पसंद आई होगी। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।